हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड एज। देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए यहाँ पे इसके 3 टर्म लिखने हैं। Tn इक्वल टू में दिया है 3n प्लस का 1। तो देखिए इसके फर्स्ट 3 टर्म लिखने हैं, तो n के जगह पे 1 2 एंड 3 पुट कर देंगे। पुट n इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो अगर n के जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू में 1 प्लस का 1, तो 3 और प्लस का 1 यानी कि 4 आ जाएगा एक टर्म। सेकंड टर्म T2 निकालते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू में 2 प्लस का 1, तो 3 2 जा 6 और प्लस का 1 यानी कि 7 आ जाएगा। और 3 रख देंगे इनके जगह पे तो आ जाएगा 3 इंटू में 3 प्लस का 1, तो 9 प्लस का 1 वो 10 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 4 7 एंड 10। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है। Tn इक्वल टू में दिया है 2 का पावर n। फर्स्ट 3 टर्म निकालना है तो पुट करेंगे यहाँ पर n के प्लेस पर 1 2 एंड 3। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म यहाँ पे निकल जाएगा। तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 1 यानी कि 2। 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 का पावर 2 यानी कि 4। और 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि 8। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा आपका 2 4 एंड 8। समझ गए? नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड नंबर, हमें इसका फर्स्ट 3 टर्म लिखना है। Tn इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पर n का स्क्वायर और प्लस का 1, तो इसमें पुट कर देंगे n के प्लेस पर 1 2 एंड 3। तो टर्म फर्स्ट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और प्लस का 1 यानी कि 1 प्लस 1 2। टर्म सेकंड क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस का 1 5। टर्म थर्ड क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस में 1, n के प्लेस पे 3 रख दिए तो 9 प्लस का 1 यानी कि 10। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या हो जाएगा? फर्स्ट 3 टर्म तो हो जाएगा 2 5 एंड 10। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर। इसका फर्स्ट 3 टर्म लिखना है। Tn इक्वल टू में दिया है n इंटू में n प्लस का 2। तो फर्स्ट 3 टर्म के लिए इसमें पुट कर देंगे n के प्लेस पर 1 2 एंड 3। तो टर्म फर्स्ट क्या हो जाएगा? 1 इंटू में 1 प्लस का 2 यानी कि 1 इंटू में 3 तो 3 आ जाएगा। अच्छा, टर्म सेकंड क्या होगा? तो 2 इंटू में 2 प्लस का 2 यानी आ जाएगा 2 इंटू में 4 यानी 8 आ जाएगा। टर्म थर्ड क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 3 प्लस का 2 यानी के प्लेस पर हमने 3 रख दिया तो हो जाएगा 3 इंटू में 5 तो 15 आ जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या हो जाएगा? फर्स्ट 3 टर्म 3 8 एंड 15। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर। इसका फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। Tn इक्वल टू में दिया है 2n प्लस का 5। तो फर्स्ट 3 टर्म निकालना है तो पुट कर देंगे यहाँ पर n के प्लेस पर 1 2 एंड 3। तो टर्म 1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 1 प्लस का 5 यानी आ जाएगा 2 प्लस का 5 7। टर्म 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 2 और प्लस का 5 यानी कि 4 प्लस का 5 9 आ जाएगा। टर्म थर्ड क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा 2 इंटू में 3 और प्लस का 5 यानी कि 6 प्लस का 5 11 हो जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा 7 9 एंड 11। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 नंबर। Tn इक्वल टू में दिया हुआ है n-3/4। क्या कर रहा है? इसका फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे n के प्लेस पर 1 2 एंड 3।
तो क्या हो जाएगा, टर्म 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4, तो ऊपर माइनस का 2 और नीचे आपका 4, कट जाएगा आपका 1/2 माइनस का आ जाएगा। टर्म सेकेंड 2 रखने पे आएगा 2 माइनस का 3/4 यानी कि -1/4। टर्म 3 क्या होगा 3 रखने पे आएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 3 और बाई में 4 यानी कि 0 और बाई में 4 डेट मीन्स 0। तो देयरफॉर फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, सीक्वेंस क्या होगा आपका, तो हो जाएगा -1/2 -1/4 एंड 0। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द आइडेंटिकल टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज आर गिवन। अच्छा देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जो इंडिकेट किया है इसको निकालना, जबकि Tn दिया हुआ है यहाँ पर n² × n + 1/3 और कह रहा है यहाँ पे कि टर्म 1 और टर्म 2 फाइंड कीजिए। तो टर्म 1 यानी कि 1 पुट कर दीजिए n = में 1, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस का 1 और बाई में 3, और यहाँ हो जाएगा 1 + 2/3 डेट मीन्स 2/3 आ जाएगा। एंड पुट करते हैं n = 2, तो टर्म 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस का 1 बाई में 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 3 और बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आपका 4 बच जाएगा। तो दोनों टर्म यहाँ पर आ गया, समझ गए ना। 2 का 2 नंबर देखिए, इसमें Tn दिया हुआ है, मैं 20 टर्म निकालने के लिए कह रहा है। Tn दिया हुआ है n इंटू में n माइनस का 2 बाई में n प्लस का 3, इंडिकेट किया कि यहाँ T20 निकालिए, तो पुट कर देंगे यहाँ पे n = में 20, तो टर्म 20 क्या हो जाएगा, आ जाएगा 20 इंटू में 20 माइनस का 2 और बाई में 20 प्लस का 3, तो ऊपर हो जाएगा 20 इंटू में 18 और बाई में आपका 23, तो कितना आ जाएगा 360 और बाई में 23, यही आंसर हो जाएगा। 2 का थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे Tn दिया है, मैं T20 निकालने के लिए कह रहा है। nth टर्म दिया हुआ है, क्या दिया है n माइनस का 1 इंटू में 2 माइनस का n और इंटू 3 प्लस का n, और यहाँ कह रहा है कि T20 निकाले, 20 टर्म निकालना है, तो पुट कर देंगे n = में 20, तो हो जाएगा टर्म 20 कौन सा हो जाएगा 20 माइनस का 1 फिर 2 माइनस का 20 एंड 3 प्लस का 20, तो आ जाएगा यहाँ पे 19, यहाँ माइनस ऑफ 18 और यहाँ पर आ जाएगा 23। इन सबको मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 7866 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ नंबर, इसका nth टर्म दिया हुआ है Tn-1 बाई में n², और ये भी दिया है कि फर्स्ट टर्म जो है इसका 3 है, तो हमें फाइंड करना है इसका सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, और जबकि यहाँ कंडीशन दे दिया है कि n का वैल्यू 2 और 2 से ग्रेटर रखना है, 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म तो इसे दे ही दिया है, लेकिन 1 रखेंगे ना तो 1 - 1 t टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए ये कह रहा है कि n का वैल्यू 2 और 2 से ग्रेटर। तो इसमें पहले पुट करते हैं n = में 2, तो टर्म 2 क्या हो जाएगा T2 - 1 बाई में 2 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा टर्म 1 और नीचे हो जाएगा 4। टर्म 1 क्या है 3 और ये 4, तो 3/4 हो जाएगा। अब पुट करते हैं n = में 3, तो टर्म थर्ड क्या हो जाएगा T3 - 1 बाई में 3 का स्क्वायर, तो ऊपर टर्म 2 हो जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9, तो टर्म 2 आपके पास 3/4 है ना जी, समझ रहे हैं ना, और बाई में आपका 9, ये पलट जाएगा 3/4 और नीचे ही 9 रहेगा, 3 × 3 = 9, तो यानी कि ये 1/12 आ जाएगा टर्म सेकंड। समझ टर्म थर्ड आपका 1/12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अच्छा नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। फर्स्ट नंबर देखिए दिया हुआ है T2, सेकंड टर्म = 2 एंड Tn = में दिया है Tn-1 प्लस का 1, और कह रहा है कि n का वैल्यू 3 और 3 से ग्रेटर रखना है, यानी कि आपको यहाँ पे n के जगह पे पुट करना होगा क्या क्या 3, 4 एंड 5, यानी कि टर्म थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ निकालना होगा, यही ना जी। तो चलिए n = में पहले पुट करते हैं 3, तो T3 = में T3 - 1 प्लस का 1, यानी कि टर्म 2 प्लस का 1, तो टर्म 2 आपके पास 2 है और प्लस 1, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग पुट करते हैं n के प्लेस पर हम लोग 4, तो टर्म 4 क्या हो जाएगा
टी 4 माइनस 1 और प्लस का 1, यानी कि टर्म थर्ड और प्लस का 1। तो टर्म थर्ड है आपके पास कितना, ये 3 है और प्लस में 1, तो ये 4 हो जाएगा। एंड पुट करते हैं n के प्लेस पर 5, तो टर्म फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका, टी 5 माइनस का 1 प्लस का 1, यानी कि टर्म 4 प्लस का 1। तो टर्म 4 है और प्लस का 1, यानी कि ये 5 आ जाएगा। तो हमें ये 3 टर्म हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकाल दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 3 का सेकेंड नंबर। यहाँ पे टर्म 1 दिया है 3 और कह रहा है कि tn इक्वल टू में है 3 टाइम्स ऑफ tn माइनस 1 और प्लस का 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। फॉर ऑल n इज ग्रेटर, n का वैल्यू 1 से ग्रेटर रखना है, यानी कि आपको 2, 3, 4 रखना होगा। तो पुट करते हैं हम लोग n के प्लेस पर 2, तो टर्म 2 क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ t 2 माइनस 1 प्लस का 2, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ टर्म फर्स्ट और प्लस का 2। तो 3 टाइम्स टर्म फर्स्ट क्या है आपका 3 है और प्लस का 2, तो 9 और प्लस का 2 आपका 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद पुट करते हैं हम लोग n के प्लेस पर 3, तो टर्म थर्ड क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस का 2, यानी कि 3t2 और प्लस का 2। तो 3 टर्म 2 क्या है, तो टर्म 2 है आपका 11 और प्लस का 2, तो 33 और प्लस का 2 यानी कि ये 35 हो जाएगा। अब हम लोग पुट करते हैं n के प्लेस पर 4, तो 4 पुट करेंगे तो टर्म 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3t4 माइनस का 1 प्लस का 2, तो t टर्म थर्ड और प्लस का 2, तो टर्म थर्ड क्या है यहाँ पे 35 है और प्लस का 2, तो 35 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 और प्लस का 2, यानी ये 107 हो जाएगा। तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 11, 35 एंड 107। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज बिलो। अच्छा देखो, फर्स्ट टर्म दिया है 1, कॉमन डिफरेंस दिया है 1, तो फर्स्ट फोर्थ टर्म निकालना है। फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a होता है वो 1 ही हो जाएगा। सेकेंड टर्म में a प्लस डी हो जाता है ना, यानी कि 1 + 1 2 आ जाएगा। थर्ड टर्म आपका हो जाएगा a प्लस का 2d, यानी कि 1 प्लस का 2 इंटू में 1, दैट मीन्स 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा। फोर्थ टर्म आपका a प्लस का 3d हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1 प्लस का 3 इंटू में 1, यानी 1 + 3 4 आ जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो आपका 1, 2, 3 एंड 4 यही आपका हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ का सेकेंड नंबर देखिए, एपी का फर्स्ट टर्म 3 दिया है, कॉमन डिफरेंस 0 दिया है, तो फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका ए यानी कि 3 हो जाएगा। सेकेंड टर्म आपका a प्लस डी होता है, यानी कि 3 प्लस का 0 3। थर्ड टर्म आपका a प्लस का 2d होता है, यानी कि 3 प्लस का 2 इंटू में 0, दैट मीन्स 3 + 0 ये भी 3 हो जाएगा। एंड फोर्थ टर्म आपका a प्लस का 3d होता है, यानी कि 3 प्लस का 3 इंटू में 0, तो 3 प्लस का 0 यानी 3। तो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 3, 3, 3, 3। समझ गए। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 4 का थर्ड नंबर। यहाँ पे देखिए इसके फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, जबकि फर्स्ट टर्म दिया है 10 और कॉमन डिफरेंस भी दिया है 10, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि a1 जो कि a होता है वो 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म a प्लस डी होता है, जो कि हो जाएगा 10 प्लस का 10 20। थर्ड टर्म आपका क्या हो जाएगा, a प्लस का 2d, यानी कि 10 प्लस का 2 इंटू में 10, यानी कि 10 और प्लस का 20 वो 30 हो जाएगा। फोर्थ टर्म आपका हो जाएगा a प्लस का 3d, यानी आ जाएगा 10 प्लस का 3 इंटू में 10, यानी 10 प्लस का 30 ये आपका 40 हो गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40। समझ गए। नेक्स्ट इसका 4 नंबर देखते हैं। इसका फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। a - 2 दिया है
एंड डी 0 दिया। तो फर्स्ट टर्म आपका ए हो जाता है जो कि -2, सेकेंड टर्म आपका ए प्लस का डी होता है यानी कि -2 प्लस का 0 -2, थर्ड टर्म आपका ए प्लस का 2d होता है यानी कि -2 प्लस का 2 इंटू में 0 -2 प्लस 0 यानी कि ये भी -2, फोर्थ टर्म आपका ए प्लस का 3d हो जाएगा जो कि हो जाएगा -2 प्लस का 3 इंटू में 0 -2 प्लस 0 यानी कि -2। देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फोर टर्म, तो -2 -2 -2 -2 सभी -2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 4 का 5 नंबर से। फर्स्ट टर्म दिया है 100, कॉमन डिफरेंस दिया है -3, फर्स्ट फोर टर्म निकालना। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका a जो कि होगा 100, सेकेंड टर्म a प्लस d होता है यानी कि वो हो जाएगा 100 और प्लस का -30, तो ये आ जाएगा 100 माइनस का 30 यानी 70। थर्ड टर्म आपका a प्लस का 2d होता है यानी कि 100 प्लस का 2 इंटू में -30 यानी कि आ जाएगा 100 माइनस का 60, दैट मीन्स वो 40। एंड फोर्थ टर्म आपका a प्लस का 3d हो जाएगा जो कि हो जाएगा 100 प्लस का 3 इंटू में -30 यानी कि 100 माइनस का 90 ये आ जाएगा 10। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, तो वो हो जाएगा आपका 100 70 40 एंड 10। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 6 नंबर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है -1, कॉमन डिफरेंस दिया है 1/2, फर्स्ट फोर टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आपका a यानी कि -1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म आपका a प्लस का d डेट मीन्स हो जाएगा -1 प्लस का 1/2, एलसीएम लेंगे 2 -2 प्लस का 1 यानी -1/2। थर्ड टर्म आपका होता है a प्लस का 2d यानी -1 प्लस का 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 और प्लस का 1 0 आ जाएगा। एंड फोर्थ टर्म होता है a प्लस का 3d यानी -1 प्लस का 3 इंटू में 1/2, एलसीएम ले लेंगे 2 -2 और प्लस का 3 ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो -1 -1/2 0 एंड 1/2। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का 7 नंबर। यहाँ पे देखिए दिया है फर्स्ट टर्म -7 एंड कॉमन डिफरेंस -7। ठीक है। हमें क्या करना है इसका फर्स्ट फोर टर्म निकालना। तो फर्स्ट टर्म यानी a1 वो a होता है -7, सेकेंड टर्म आपका a प्लस d हो जाएगा यानी कि -7 और प्लस में -7, तो -7 माइनस ऑफ 14 हो जाएगा। थर्ड टर्म आपका a प्लस 2d यानी -7 प्लस का 2 इंटू में -7, -7 माइनस 14 माइनस का 21। एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस का 3d यानी -7 प्लस का 3 इंटू में -7, -7 माइनस 21 माइनस का 28। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा आपका -7 -14 -21 माइनस का 28। समझ गए। नेक्स्ट का 8 नंबर देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट टर्म दिया है 1 एंड कॉमन डिफरेंस दिया है 0.1, फर्स्ट फोर टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आपका a हो जाएगा यानी कि 1, सेकेंड टर्म होता है a प्लस का d यानी कि 1 प्लस का 0.1 ये 1.1 हो जाएगा। थर्ड टर्म आपका a प्लस का 2d यानी कि 1 प्लस का 2 इंटू में 0.1 यानी कि 1 प्लस का 0.2 डेट मीन्स ये 1.2 हो जाएगा। एंड फोर्थ टर्म आपका a प्लस का 3d यानी हो जाएगा आपका 1 प्लस का 3 इंटू में 0.1, 1 प्लस का 0.3 डेट मीन्स ये 1.3। देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 1, 1.1, 1.2 एंड 1.3। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलिए देखिए फर्स्ट एपी दिया है 630 - 3, इसका क्या रहा कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 6 एंड कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको मैंने बता रखा है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड, कोई भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आ जाएगा 3 माइनस का 6 यानी कि डी आ जाएगा माइनस का 3। चलिए 5 का सेकेंड नंबर देखते हैं, -3.1 माइनस का 3.0 है ना, माइनस का 2.9 माइनस का 2.8 ऐसे करके एपी दिया हुआ। इसका फर्स्ट टर्म पहले बताइए, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि ए जो होगा वो माइनस का 3.1 हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो कि होता है A2 माइनस का A1, दैट मीन्स माइनस का 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का 3.1, तो -3 और प्लस का 3.1 होगा यानी कि ये 0.1 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं 5 का थर्ड नंबर, इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। 147 148 एपी दिया हुआ है, 149 एंड 150 ये आपके पास एपी दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट टर्म 147 हो जाएगा ना, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए 147 एंड कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो A2 माइनस A1 आप लिख सकते हैं यानी कि 148 और माइनस का 147, तो कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। 5 का 4 नंबर देखिए, इस एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 5 दिख रहा है ना, फर्स्ट टर्म यानी कि ए -5 हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो कि होगा A2 माइनस का A1, दैट मीन्स हो जाएगा -1 माइनस का -5, तो -1 प्लस का 5 यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ से 4 आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं 5 का 5 नंबर, एपी दिया है 3 1 -1 -3 ऐसे, इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए जो कि होगा 3 एंड कॉमन डिफरेंस जो कि होता है डी जो होगा A2 माइनस का A1 यानी कि 1 - 3, कॉमन डिफरेंस माइनस का 2 आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 नंबर, 2 इंटीजर 1/3 2 इंटीजर 2/3 3 ऐसे करके एक एपी दिया, इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ये वो क्या है 2 है एंड कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी हो जाएगा 2 इंटीजर 1/2 में 1/3 में से 2 इंटीजर 1/3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो 1/3 आ जाएगा। चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन तोड़ के और फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एलसीएम लेके, 1/3 आ। 5 का 7 नंबर देखिए, इस एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए दिया है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ये एपी दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा ये वो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी A2 माइनस A1 कर दें, यानी हो जाएगा D = 1/2 एंड माइनस का 3/2, एलसीएम लेंगे 2 1 - 3 यानी कि -2/2 कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा डी का वैल्यू, समझ गए।